फतेहपुर मंडाव के मोहिद्दीनपुर आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के खिलाफ ग्रामीणों ने की शिकायत। जांच करने पहुंचे बाल विकास परियोजना अधिकारी ने मीडिया को दी जानकारी। नाम है आपका? संदीप। कहाँ के प्यारेपुर। यहाँ कैसे पे शिकायत किए थे आप? किस तरह की शिकायत थी? हमारे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं, वो राशन हम लोग को नहीं देते हैं। क्यों? देते हैं कि देती हैं? देती हैं। वो कहाँ की हैं? तो आपके गांव की है कि दूसरे गांव की है? नहीं, प्यारेपुर मिस के हैं। हमारा हसन सर है। में 2 आंगनबाड़ी केंद्र है ना। तो आप किस में आते हैं? हम प्यारेपुर मिस्र में आते हैं। तो क्या इन्हीं के द्वारा बांटा जाता है? नहीं, ये चंद्र प्रभा यादव हैं, उनके द्वारा बांटा जाता है। तो कितने महीने से नहीं मिल रहा है? किसी को मिला ही नहीं है, और जिनको मिला है 1-2 बार मिला है, वो दाल दरिया मिला है। तो यहाँ पे तो जो जांचें आई थी सभी लोगों ने बताया कि हमको मिला है, आप बता रहे हैं कि नहीं मिला है। क्या चीज़ तो है? हमारे यहाँ नहीं मिला है ना, प्यारेपुर में। प्यारेपुर में कितने नाम है आपका? मेरा नाम मीना यादव, आंगनबाड़ी। कहाँ पे हैं कार्यरत? जी, कहाँ पे कार्यरत? यहाँ पे अधिकारी लोग क्या किस तरह की जांच हो रही है? सर राशन वितरण के लिए हो रहा है। लोगों द्वारा आरोप भी लगाए गए कि लोगों को पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलता है, किसी महीने में मिलता है, किसी महीने में नहीं गैप मिलता करके है, कुछ राशन गैप करके कम दिया मिलता जाता है। क्या चीज़ है? जी, हम तो देते हैं, हर हमेशा आता है तो हम देते हैं। जो जिसका कागज नहीं सर आता है सर, तो उन लोगों को थोड़ा दिक्कत है। KYC नहीं हो रहा है। कई बार करते हैं तो होता है तो हम बुला देते हैं, नहीं होता है तो सर हम खुद परेशान हैं। लोगों के द्वारा क्यों आरोप लगाए जा रहे हैं? अगर पाते तो आरोप नहीं लगाते। क्या दिक्कतें आ रही हैं? सर हम तो देते हैं, हमको तो नहीं पाते है किसी दिक्कत से यहाँ डाला गया है सर यहाँ के तो लोग नहीं डाले हैं। अब कहाँ से पड़ा है, हम तो खुद पड़ा है। शिकायत पे ही तो जांच हो रही है। जी सर दूसरे गांव के लोग डाले हैं तो हम कैसे यहाँ पर गांव के लोग के कहें सर? नहीं, यहाँ पे जांच के दौरान लोगों ने बताया कि कभी 1 महीने पे मिल जाता है, कभी 3 महीने पे मिलता है, ऐसी बातें आ रही हैं। क्या चीज़ है? सर तो हम तो मिलते हैं सर। कोई ऐसा होगा तो भाई कहेगा कि नहीं मिल रहा है। हम तो काम करते हैं और किसका करके जांच चल रही है और क्या पाया गया इसमें? मोहिद्दीनपुर ग्राम सभा में एक शिकायत सूरज कुमार की तरफ से दर्ज की गई थी IGRS पे कि इनके ग्राम सभा में आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों द्वारा जो ड्राई राशन विभाग की तरफ से दिया जा रहा है, जो चावल प्राप्त होता है उसका वितरण नहीं किया गया है और समय से नहीं किया जाता है। तो इसी शिकायत की जांच को लेकर के DPO सर के निर्देशन के अनुसार हम लोग पिछले 18 तारीख को भी प्यारेपुर प्राथमिक विद्यालय पर आए थे। वहाँ लाभार्थियों का बयान लिया गया था। जिनको मिला है नहीं मिला है सब लोगों ने अपने बयान दिए थे। और आज 20 तारीख को हम लोग यहाँ मोहिद्दीनपुर प्राथमिक विद्यालय पे आए हैं। हमारे साथ हमारी टीम में उषा यादव मैडम है, प्रभारी CDPO हैं दोहरी घाट में, और मैं CDPO कोपागंज राजेश सिंह। इसकी जांच के बाद सबके रजिस्टर और पोषण ट्रैकर के मिलान किए जाएंगे। लाभार्थियों के मिलान होने के बाद ही जांच आख्या बनेगी, उसके बाद रिपोर्ट आएगी। बयान के दौरान क्या पाया गया सर? अब बयान के दौरान यहाँ पर ज़्यादातर लोगों का ये था कि उनको राशन प्राप्त हुआ है, और कुछ लोगों का ये भी था कि नहीं, उनको 6 महीने में या 4 महीने में 1-2 बार मिला है। तो अब ये पूरा मिलान करने के बाद ही पता चलेगा। सर देने का क्या, लाभार्थियों को देने का समय का 1 महीने में या 2 महीने में नहीं, क्या मिलना चाहिए? देखिए हमारी DI जैसे अभी फरवरी माह की गोदाम पे आ रही है, ठीक, और फरवरी माह का वितरण होते होते मार्च आ जाएगा। तो 1 महीना या 1.5 महीना लेट DI आती है, लेकिन ये प्रतिमाह, ऐसा नहीं है कि 1 माह का रोक दिया गया फिर अगले माह का आ गया, ऐसा नहीं होता है, हर माह आता है। तो अभी फरवरी में जनवरी माह का वितरण हुआ होगा। सर कितने से कितने साल के बच्चों को क्या क्या देना है? देखिए हमारे लाभार्थी ग्रुप में गर्भवती महिलाएं हैं, धात्री महिलाएं जिसके पास 6 महीने तक के बच्चे हैं, और 7 माह से 3 साल के बच्चे और 3 से 6 वर्ष के बच्चे हैं। ये लाभार्थी श्रेणी है। क्या क्या बांटे जाते हैं सर? गेहूं की दलिया है, चने की दाल है और रिफाइंड तेल आता है। 3 से 6 साल तक के बच्चों के लिए रिफाइंड तेल नहीं आता है। शिकायतकर्ता का आरोप था कि बांटने में काफ़ी अनियमितता पाई गई है, और आपने इनका बयान लिया, कहाँ तक सत्यता हुई? देखिए बिना मिलान किए वो सत्यता कितना सत्य है
वो अभी मिलान करने के बाद अभी सबके आपने- इन लोगों के रजिस्टर हम ले लिए हैं और उसको आख्या बनाते समय सबका मिलान करेंगे। ऑनलाइन जो डाटा दर्ज है उसका मिलान करेंगे, इनका रजिस्टर दर्ज कर देखेंगे। उसके बाद अभी आपने बयान भी लिया तो वो लोगों ने क्या कहा? उसमें बताया तो कि कुछ लोगों ने बताया कि हमें नहीं मिला है या 6 महीने में एक बार मिला है, कुछ लोग बोले कि नहीं हमें लगातार मिलता है। सर अभी आप द्वारा बताया जा रहा था कि लेने वाला का फोटो लिया जाता है जिसको दिया जाता है। अब ये पहले क्या था कि केवल आधार और मोबाइल नंबर के जरिए जो है लाभार्थियों को ड्राई राशन आता था और मिलता था। अब FRS प्रणाली लागू हुई है जिसमें चेहरा प्रमाणित करना होता है। उसमें लाभार्थी का स्वयं का चेहरा प्रमाणित होगा या फिर उनके जो अभिभावक हैं, माता पिता हैं, अगर उनका भी आधार इंगेज है किसी बच्चे के साथ तो उनके दादा दादी का लगाया जा सकता है। और जो राशन लेने आएगा उसका चेहरा एक बार ये लोग FRS करेंगे, ठीक। उसके बाद अगली बार जब राशन बटेगा तो चेहरा प्रमाणित करने के बाद कि ये वही व्यक्ति हैं जिनका इन्होंने वेरीफाई किया है, अगर वही हैं तो उनको राशन सर ये देना कब से लागू हुआ था सर? ये पिछले जुलाई महीने से, ठीक है, ये तैयारी शुरू हो गई थी कि आप लोग अपने लाभार्थियों का FRS कर लें और इसमें लगभग हमारे ज़िले में 90% से ऊपर लाभार्थियों का वेरिफिकेशन FRS के द्वारा हो चुका है। और अब तो ऐसा आ गया है कि कोई भी नया लाभार्थी बगैर FRS के आएगा ही नहीं, तो आप दर्ज करेंगे तो FRS आपको करना पड़ेगा। सर एक आरोप और लगाए जा रहे थे कि 2022 से लेकर के अब तक 26 में जो रिकॉर्ड रजिस्टर में जिन लोगों के नाम दर्ज हैं, क्या दर्ज है केवल ऊपरी? नहीं, अब हमको ये रजिस्टर किस महीने से दिया गया है इसकी जांच हम कर लेंगे कि क्या जब से शिकायत है तब के रजिस्टर हमारे पास उपलब्ध कराए गए हैं कि नहीं कराए गए हैं। तो हम अपनी आख्या में उन्हीं चीज़ों को लेंगे जो जब से ये रिकॉर्ड हमको दे रहे हैं। उसके पहले के रिकॉर्ड अगर ये नहीं दे पाएंगी तो फिर इनसे अगर मांगा जाएगा। अनियमितता पाई जाती है तो क्या हाँ, कार्रवाई तो होगी? नियमानुसार जो भी कार्रवाई होगी हम तो अपनी आख्या ऊपर प्रेषित कर देंगे और सक्षम अधिकारी द्वारा इनके खिलाफ जो भी नियमानुसार कार्रवाई होगी वो की जाएगी।